नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सारे हमारे एलआईएस प्रोफेशनल्स, एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से हमारा स्वागत और शुक्रिया अदा है। काफ़ी लोग ग्रुप्स में जुड़ गए हैं और अलग अलग डिमांड्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, सर बुक का लिंक कब आएगा। तो उसके लिए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दे। बुक का लिंक आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक आ जाएगा पब्लिशर की तरफ से। हम बुक का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और यूट्यूब पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहाँ से बुक परचेस कर लेंगे। अब बुक के बारे में बताने के साथ साथ हमने बुक के बारे में बता ही दिया था पहले भी वीडियोज़ में। वन ऑफ द बेस्ट बुक होने वाली है, बहुत मेहनत से बनी है। ऑल ओवर द लाइब्रेरी साइंस का कॉन्सेप्ट उसमें है, बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी यूजीसी नेट लेवल तक का पूरे। इसके बारे में ज़्यादा बार बार बोलने से अच्छा है कि बेहतर हम लाइब्रेरी साइंस के ऊपर थोड़ी बात कर लें। आप बुक का कंटेंट और डेमो पीडीएफ ग्रुप में ऑलरेडी देख चुके होंगे। एंड थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। मोर देन 500 बुक्स इज़ ऑलरेडी बिन टू सेल। ज़्यादा डिमांड आ चुकी है कि हम खुद परेशान हैं, हमको कैसे वो करना है डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिशर को, क्योंकि हर तरफ से मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है कि सर बुक का लिंक कब आएगा, हमें चाहिए। हमें किसी को 10 चाहिए, किसी को 20 चाहिए, किसी यूनिवर्सिटीज़ के कोऑर्डिनेटर को 30 चाहिए, 50 चाहिए। तो उस हिसाब से बल्क डिमांड आ रही है। चलिए हम लिंक शेयर कर देंगे लेटर ऑन, जैसे ही आता है वो, आज शाम तक या कल सुबह तक। सभी से निवेदन है कि आप प्लीज़ सारे एलआईएस के स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप ही नहीं, यूट्यूब पे भी एक दूसरे को वीडियो शेयर करिए और उसके साथ साथ लाइब्रेरी साइंस की बुक का जो लिंक है उसको एक दूसरे से शेयर कर दीजिएगा। जिसको भी बुक की ज़रूरत है ईजिली वो आराम से रोज स्टोर पे परचेस करेगा और ब्लू रोज स्टोर से अपना एड्रेस डाल के परचेस करके उसके बाद उनके घर पे डिलीवर हो जाएगी बुक। बुक टेबुलर डायग्रामेटिक फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है, इजी टू अंडरस्टैंड। उसमें हिंदी इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, पहले ही आपको बता दे रहे हैं। भाषा को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इतना अच्छा विथ विजुअलाइजेशन, कॉन्सेप्चुअल डायग्रामेटिक फॉर्म में बुक है कि जब आप पढ़ोगे आपको विथ एग्जाम्पल एवरी कॉन्सेप्ट, टफेस्ट से टफेस्ट कॉन्सेप्ट जो एलआईएस का है वो क्लियर होता चला जाएगा। आइए थोड़ा सा लाइब्रेरी का इतिहास जानते हैं। लाइब्रेरी आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी, क्या अभी से है लाइब्रेरी साइंस, या लाइब्रेरी की जो बात हम करते हैं हमेशा, पुस्तकालय आज से नहीं है दोस्तों। ये इट स्टार्टेड फ्रॉम वेरी अर्ली के पीरियड से, या कह सकते हैं नालंदा के टाइम से। बहुत पुराना है हमारा, और तब भी पुस्तकालय था। कहीं ग्रंथालय कहा जाता था उस समय, संस्कृत में यूज़ होते थे वर्ड्स। लेकिन हम लाइब्रेरी साइंस की जब बात करते हैं तो लाइबर जो सब्जेक्ट है, लाइब्रेरी यानी लाइबर जो सब्जेक्ट है वो लैटिन से आता है, का मतलब होता है बुक। इसी को पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी को हम फ्रेंच में कहते हैं बिब्लियोथेका। और जब स्टार्ट हुआ था लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी में बुक्स पहले रखी जाती थी। इसको स्टोर हाउस ऑफ द बुक्स कहा जाता था। पहले लोग सोचते थे, लाइब्रेरी की शुरुआत हुई जब, तो आखिरकार पब्लिक के पास, हर लोगों के पास ज्ञान तो है, सोशल, और सब पब्लिक तो सोशल एनिमल है, सभी के पास ज्ञान तो है, बट ज्ञान का संग्रह, जैसे हमने कोई बुक लिखी या आपने कोई पोयम, कविता लिखी, या कोई किसी के बारे में कोई कहानी लिखता है, तो उसका संग्रह यानी प्रिजर्वेशन कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो वहीं से कॉन्सेप्ट यानी लाइब्रेरी का शुरुआत हुआ कि आखिरकार हम कहीं गवर्नमेंट की लाइब्रेरी हो या जो भी हो, उसका संग्रह होता है एक बुक्स के फॉर्म में। पहले के ज़माने में मैन्युस्क्रिप्ट यानी पाम लीव्स यानी पांडुलिपि जो होती थी, पत्ते पे लिखते थे लोग। और गौतम बुद्धा के टाइम पे और भी पीछे चले जाएं तो बहुत बहुत अलग अलग तरीके से लोग अपने राइटिंग्स को, अपने टीचिंग्स को, अपने मतलब पढ़ाई हुई चीज़ों को लोग संग्रह करते थे। लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रखे। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह थी सुटेबल, एक मतलब कह सकते हैं कमरा, जहाँ बुक को या आपके किताबों को, पांडुलिपियों को एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करने की एक जगह। वहाँ पे एक लाइब्रेरियन होगा या लाइब्रेरी असिस्टेंट जो उसको मैनेज करेगा। पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बहुत पुराना स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग से ही। और उस समय लाइब्रेरी की फील्ड में साइंटिस्ट आते चले गए और उसमें नए नए कॉन्सेप्ट देते चले गए। जैसे कि लाइब्रेरी साइंस के महान गुरु जो वर्ल्ड के, विश्व जगत के हैं, मेलविल डेविस साहब। मेलविल डेविस साहब ने दिया अपना कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन दिया, और सबसे मेन डीडीसी क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारे इंडिया में अगर भारत में जनक कहा जाता है तो डॉक्टर रंगनाथन को कहा जाता है। साउथ के थे वो, मद्रास के, शियाली रामामृत रंगनाथन, एसआर रंगनाथन। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। एसआर रंगनाथन ने अपने जीवन काल में लाइब्रेरी की शुरुआत करी, लाइब्रेरी के शब्दों को दिया, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस उन्होंने दिया। साइंस इसलिए दिया क्योंकि साइंस का मतलब ये नहीं है कि हम बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में घुस रहे हैं। साइंस का मतलब ये, इट इज़ एन आर्ट टू अरेंज,
किसी भी चीज़ को टेक्निकली अगर हम विद प्रूफ अगर कोई चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं तो वो साइंस ही एक तरीके से उसका कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, वर्ड यूज़ किया जाता है। यानी मैनेजमेंट ऑफ बुक्स, हाउ टू मैनेज बुक्स गिवन इन योर लाइब्रेरी में आपका क्लासिफिकेशन यानी बुक का वर्गीकरण आता है, कैटलॉगिंग आता है। बुक का कैटलॉगिंग यानी बुक के मेन डिटेल, ऑथर का डिटेल, बुक का नेम, टाइटल और उसके बाद उसका ISBN, एक्सेशन नंबर, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम विस्तार से आगे वीडियोज़ में आपको कवर करते चलेंगे। एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर बुक्स को अरेंज हम करते हैं, एक प्लेस में रैक वाइज करें, सब्जेक्ट वाइज करें। हर लाइब्रेरी का अलग अलग होता है। कुछ लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी होती है जो सभी के लिए खुली होती है पब्लिकली, और वो सोशल इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि एक तरीके से ये इनफॉर्मल यानी मतलब गैर शैक्षणिक, ये जो स्टूडेंट नहीं है सभी के लिए बनी है पब्लिक लाइब्रेरी। स्टार्टिंग जैसे हम पब्लिक लाइब्रेरी नाम लें तो जैसे सबसे पहले एक अलेक्जेंड्रिया करके लाइब्रेरी होती थी उस समय ज़माने में जब वो सभ्यता चलती थी पुरानी में। जैसे नेशनल लाइब्रेरी है कोलकाता में, और वो पहले पब्लिक लाइब्रेरी हुआ करती थी, अब उसको नेशनल लाइब्रेरी कर दिया गया है 1948 में। और आगे बताएंगे हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है अमेरिका में। तो ये सब लाइब्रेरीज हर देशों में अलग अलग, एक नेशनल लाइब्रेरी है सबकी, हर कंट्री की, हर देश की। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होती है जिला स्तर पे, स्टेट लाइब्रेरीज होती हैं, और उसी प्रकार से जिला लाइब्रेरीज भी होती हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज। दीज ऑल आर पब्लिक लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी के कई टाइप्स होते हैं, जैसे ये पब्लिक लाइब्रेरी का मैंने बताया आपको। उसके बाद आप आ जाइए स्पेशल लाइब्रेरीज में, जैसे कि कोई मेडिकल की लाइब्रेरी हो तो वो स्पेशल लाइब्रेरी के कैटेगरी में आएगी। लॉ की लाइब्रेरी हो, कानून के बुक्स हों उसमें। उसके बाद भी फिजिकली हैंडीकैप्ड की भी लाइब्रेरीज आजकल हैं, देहरादून में है वो, और भी जगहों पे पूरे विश्व में है। तो स्पेशल लाइब्रेरीज में ये लाइब्रेरी आ जाती हैं। की लाइब्रेरी हो गई, DRDO की कोई लाइब्रेरी हो गई, तो डिफेंस की लाइब्रेरी, ये स्पेशल लाइब्रेरी में है। उसके बाद एकेडमिक लाइब्रेरी, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट के कॉलेज हैं उसकी लाइब्रेरी हो गई, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो गई और स्कूल की लाइब्रेरी हो गई, तो एकेडमिक लाइब्रेरी में आ गई। जितने भी लाइब्रेरी हैं सबका कोई ना कोई भाई, जैसे ढेर सारी लाइब्रेरीज पूरे विश्व में मौजूद हैं, तो एक कॉमन साइंटिस्टों ने एक रूलिंग बनाई कि हम कैसे बुक्स का क्लासिफिकेशन करें। तो DDC क्लासिफिकेशन आया, मेलविल डेवी साहब ने दिया। ये साइंटिस्ट हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाने जाते हैं अमेरिका के। उसके बाद हमारे इंडिया में, भारत में रंगनाथन ने दिया कोलन क्लासिफिकेशन। कि सबका अलग अलग तरीका रहा है बुक्स को अरेंज करने का, लेकिन मोटो एक ही रहा है कि बुक्स को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया जाए, ताकि हमको रिट्राइव करने में, हमको अगर उस टाइटल का बुक चाहिए तो हम कम से कम समय में यूज़र को प्रोवाइड कर सकें। ये लाइब्रेरियन के हित के लिए कि लाइब्रेरी को सिस्टमेटिक तरीके से कैसे चलाया जा सकता है। उसमें कई सारे रूल्स, कैनन्स आए, जिसको कहते हैं रंगनाथन के कैनन्स थे 43। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन के अलग थे रूल्स, और कैटलॉगिंग के अलग थे। फिर मेलविल डेवी ने क्लासिफिकेशन दी, कई वर्जन उनके आए, और वॉल्यूम उनकी बुक छपी क्लासिफिकेशन की। लेटेस्ट 2011 में लास्ट छपी थी DDC क्लासिफिकेशन। जैसे क्लासिफिकेशन के बाद फिर कैटलॉगिंग पे आ जाए तो चार्ल्स एमी कटर थे सबसे पहले, उन्होंने 1876 में कैटलॉगिंग के ऊपर डिक्शनरी कैटलॉग दिया था। बुक की डिटेल्स को किस तरीके से, किस फॉर्मेट में हम रखें ताकि यूज़र्स को हम पूरी डिटेल प्रोवाइड कर सके। कैटलॉगिंग में मेन चीज़ आपकी ऑथर की डिटेल्स और प्लेस, पब्लिकेशन वगैरह ज़रूरी है, उसमें आता है पूरा। अभी मोटा मोटा सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे हमारे लेक्चर वीडियो जो भी यूट्यूब पे हम अपलोड करते रहेंगे आप लोगों के लिए। फिर भारत में आपको पता है लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स आया, जिसमें नियम के तहत पब्लिक लाइब्रेरीज को चलाया जाएगा पूरे भारत में। स्टेट वाइज आया ये, पहले जैसे कि में आया 1948 में, जिसको चेन्नई अब कहते हैं पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे स्टेटों ने लागू करते चले गए अपने अपने टाइम पे। सारे कमीशन भी आए, जैसे कमिटीज़ भी बनी। हंटर कमीशन एजुकेशन की कमिटी बनी 1882 में, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बनी 1902 में, सैडलर कमीशन, ये ढेर सारी कमीशन बनते गए। फिर लास्ट में रंगनाथन का कमीशन 1957 में बना। तो ये सब कमीशन लाइब्रेरीज को इम्प्रूव करने के लिए, उसके फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्या कैसे पे स्केल होगा लाइब्रेरियन का, क्या कैसे किस तरीके से हम पब्लिक लाइब्रेरी को किस नियम के तहत संचालित करेंगे। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज टर्मिनोलॉजी है, ये लाइब्रेरी साइंस में बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को जानने की ज़रूरत है, तभी जाके वो एक अच्छे लाइब्रेरी साइंस का तैयारी कर पाएंगे। और फिर कॉन्सेप्चुअली अब समझिए चीज़ों को, ना कि रटने की कोशिश करिए, कहानी की तरह समझिए। और जो चीज़ें फैक्ट्स वाली हैं उसको तो आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। वो बार बार आप रिवीजन करेंगे, टेस्ट देंगे, आपको याद हो जाएगा।
तो ज़्यादा समय ना लेते हुए नेक्स्ट वीडियोस में हम एक स्टार्टिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे कि लाइब्रेरी के बारे में हमने बताया, पब्लिक लाइब्रेरीज एक स्टार्टिंग से स्टार्ट करके हम सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे और आपको एक कहानी के रूप में अच्छे से समझाएंगे, ना कि कोई रटने जैसा कि वो ये है। और डीप लेवल में जब हम जाएंगे तो ये बेसिक से लेकर एडवांस तक हम पढ़ाते रहेंगे। और हमारी बुक जो है लिंक आज शाम तक हम कोशिश करेंगे, या पब्लिशर से बात हुई तो कल मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, सबसे टफ कॉन्सेप्ट माना जाता है लाइब्रेरी साइंस का। और इतने ज़्यादा रूलिंग हैं, अब यूजीसी नेट से लेके हर जगह के क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय का होने वाला है कल। ऑल द बेस्ट सभी को। सब में टफ लेवल के क्वेश्चंस लोगों को लगते हैं कि सर ये तो बहुत टफ आ रहा है, अब कैसे करें, किस बुक से पढ़े। तो ज़्यादा बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बुक आप पढ़िए, परचेस करिए, लिंक हम दे देंगे आपको। उसके साथ साथ हमारा लेक्चर वीडियोस सुनते रहिए। जो भी डाउट हो आप हमारे हमसे डिस्कशन करिए, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे कमेंट करिए, या पर्सनली कमेंट करिए, या यूट्यूब पे कमेंट करिए। आई एम देयर ऑलवेज फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो नहीं जुड़े हो जुड़ जाएं और शेयर कर दीजिएगा वीडियोज़ को भी। धन्यवाद।